झालावाड़ में अफीम किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में ग्वालियर नारकोटिक्स कमिश्नर दिनेश बोध ने अतिथियों का स्वागत किया। अफीम की खेती में किसानों का अच्छे कार्य करने पर सम्मान किया गया और इस मौके पर नारकोटिक्स कमिश्नर दिनेश बोध ने कहा कि अफीम का उपयोग दवाइयों में काम आता है। सांसद दुष्यंत सिंह ने ये कहा कि मनमोहन सरकार ने झालावाड़ 12 में पट्टे काटने से हालत बिगड़ गए थे, लेकिन 2014 में पीएम मोदी की सत्ता संभालने पर राहत देते हुए फिर से पट्टे दिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि यहां से धनिया, ऑरेंज सहित कई फसलें बाहर जाने लगी हैं। ये मतदाता नहीं, हमारे विधाता हैं। ये हमारे लिए रीढ़ की हड्डी हैं। और सांसद दुष्यंत के प्रयास की सराहना की। मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वे पहली बार झालावाड़ आए हैं। 2013-14 में जिले में 89 किसान थे, अब 10,700 अफीम किसान हैं। ये माना जाता है सेंटर फॉर धनिया, यहाँ से बहुत ऑरेंज और धनिया आजकल बाहर जाने लगा है। जब से मोदी जी की सरकार की वजह से जो ये सड़कें बन गई हैं, इतने अच्छी कनेक्टिविटी, रेल लाइंस की वजह से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है कि हमारे किसान अब यहाँ नहीं, हमारे देश के कहीं भी अंदर अपना सामान बेच सकते हैं और साथ में बाहर तक भी एक्सपोर्ट भी यहाँ का सामान अब होने लगा है। हमारे केंद्र सरकार हमारे किसानों के लिए जो हमारी फैक्ट्री की उत्पादन का क्षेत्र का उत्पादन का जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे क्षेत्र में जो अफीम के पट्टे थे, उसको वो मात्रा भी बढ़ाने का काम आगे कर रही है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर में अमृत योजना के तहत सीवरेज परियोजना 2.0 फेज का शिलान्यास किया है। यूडीएच मंत्री खर्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार उन्नति कर रहा है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीवरेज के दूसरे चरण का कार्य लगभग 135 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इस योजना के तहत 12,500 से ज्यादा घरों को जोड़ा जाएगा। भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत सीकर शहर में सीवरेज के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम है। लगभग 135 करोड़ रुपए की लागत से 122 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन डलेगी, जिसमें लगभग 12,500 से अधिक घरों को उससे जोड़ा जाएगा। सीकर नगर परिषद ही एक ऐसी नगर परिषद है जिसने सीवरेज के काम में राजस्थान में एक अलग पहचान बनाई। जिस 2016-17 में जब मैं चेयरमैन बना था, उस समय सीवरेज का जो फर्स्ट फेज हमें मिला था, बड़ी एक चुनौती का काम था। सीकर की आम जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सीकर सीवरेज में जिस प्रकार से उन्होंने हमारा एक सहयोग करके और इस प्रोजेक्ट को पास करवाया, उसको आज धरातल पे हमारे सीकर नगर परिषद, इसी का कारण है कि हमें सेकंड फेज मिला। भीलवाड़ा में नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने जिला कलेक्टर के बाहर धरने पर बैठे दिव्यांग से अभद्र भाषा शैली का प्रयोग किया। आपको बता दें कि दिव्यांग सत्यनारायण गुगड़ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 4 दिनों से 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा था, जिससे समझाइश करने पहुंचे सभापति राकेश पाठक दिव्यांग से बात करने लगे, जिसके बाद दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लग गए। जिसके बाद सभापति और दिव्यांग ने एक दूसरे से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस दौरान दिव्यांग ने सभापति राकेश पाठक के भतीजे को 1 लाख रुपए देने का भी आरोप लगाया। दिव्यांग सत्यनारायण ने कहा कि मुझे मानसिक विकलांग कहकर अपमानित किया गया। में मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने बाल अपचारी को डिटेन किया है। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि 9 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने अंधेरे का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया और वारदात के बाद मौके से युवक फरार हो गया था।
सूचना पर अरनोद थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और मासूम को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। दूसरी तरफ प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की 5 टीमों का तत्काल गठन किया गया और आरोपी की तलाश शुरू की गई। बालिका का जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद तुरंत उपचार शुरू किया गया और उसे बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया। मामले में एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद पुलिस ने फरार बाल अपचारी को डिटेन कर लिया है। पुलिस उसके बाल अपचारी होने संबंधी दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। मुलजिम को सर्वप्रथम नामजद करके उसको डिटेन कर लिया गया है। मुलजिम भी एक बाल अपचारी है, प्रथम दृष्टया बाल अपचारी, जिसके उम्र के संबंध में भी अनुसंधान अभी चल रहा है। बच्ची को मेडिकल अटेंशन जितना सक्षम यहाँ से हो सकता था दिलवाया गया तथा उसके पश्चात जब उसको उदयपुर रेफर करके वहाँ पे भी उसकी हालत सामान्य है। बढ़ेंगे एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक कर पास 14 प्रशिक्षु एसआई को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। एसओजी ने कोर्ट से सभी आरोपियों की 9 दिन की डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी है। एसओजी की टीम पहले महिला एसआई और फिर पुरुष एसआई को लेकर कोर्ट पहुंची। इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 दिन के रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने पर फिर से सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों की 6 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद एसओजी की टीम पहले 6 महिला ट्रेनी एसआई को कोर्ट लेकर पहुंची। वहीं मामले में गिरफ्तार एसआई चंचल विश्नोई की मां भी कोर्ट में मौजूद रहीं। महिला एसआई को कोर्ट में पेश करने के बाद 8 पुरुष एसआई को भी कोर्ट में पेश किया गया। जयपुर के आमेर स्थित कांकरेल गांव में पैंथर ने युवक पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पैंथर के हमले से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और तुरंत वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद डीसीएफ वी केतन कुमार ने डॉक्टर अशोक तंवर के साथ रेस्क्यू टीम को रवाना किया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। इसके बाद पैंथर को नजदीकी फॉरेस्ट चौकी लाया गया, जहां मेडिकल मुआयना करने के बाद उसे जमवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आजाद कर दिया गया। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में करीब 1.5 महीने पहले मारपीट मामले में आया नया मोड़ सामने है। शोभाराम के साथ मारपीट करते हुए आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। मृतक शोभाराम के बेटे परमेश्वर सैनी ने गुलाब माडूराम बंटी सैनी पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। परमेश्वर सैनी ने उदयपुर वाटी पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। 24 जनवरी को सीकर रोड पर स्थित किरोड़ी रोड पर गेट के पास शोभाराम का शव मिला था। शोभाराम गुलाब के मुर्गी फार्म हाउस में मजदूरी का काम करता था। शोभाराम के मजदूरी मांगने पर गुलाब ने उसे हटा दिया, लेकिन शोभाराम पैसों के लिए रोज होटल पर चक्कर लगाने लगा तो गुलाब सैनी ने दुकान पर आने पर मारपीट की। मारपीट के बाद शोभाराम को सड़क किनारे छोड़ दिया था। वहीं मारपीट की वारदात पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरे पिताजी एक मुर्गी फार्म पर काम करता है जी। का मुर्गी फार्म का मालिक का नाम है गुलाब चंद गुज्जर। बिकन पर काम करता है 7-8 साल से। तो बाका पैसा भी बकाया हा, तो बाका कारण पैसा नहीं देवा कारण पैसा मांगया तो मैंने नौकरी से हटा दियो। 3 महीना से मैं घर पे हा और बिका पैसा मांगया जना वो होटल कर रखी है, भी होटल पर जाया करता पैसा के लिए। जना वह पैसा नहीं दे के और बा के साथ मारपीट करी और आगो मर्डर कर दियो। उदयपुर की टीडी पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए सरगना सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोर जितेंद्र लालूराम उर्फ ललित मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 13 लाख की 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। 15 फरवरी को कागरा निवासी बंशीलाल ने रिपोर्ट दी थी कि उसके आंगन से मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चोरों से पूछताछ कर रही है। डिडवाना जिले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के एक ही पद पर 2 अधिकारी आसीन हैं। ऐसे में असमंजस ये है कि आखिर इस कार्यालय के कर्मचारी अब किस अधिकारी का आदेश मानेंगे, सरकारी दस्तावेजों पर किस अधिकारी के दस्तखत होंगे।
डीडवाना के सीएमएचओ पद पर अनिल कुमार जुनौदिया कार्यरत थे, जिनका तबादला कर सीएमएचओ से डीडवाना राजकीय बांगड़ अस्पताल में चिकित्सक पद पर भेज दिया गया था। उनके स्थान पर सरकार ने राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल के पीएमओ धनराज चौधरी को सीएमएचओ नियुक्त किया था। इसी बीच अनिल कुमार जुनौदिया कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए और दोबारा इस पद पर आसीन हो गए। ऐसे में अब धनराज चौधरी सीएमएचओ रहेंगे या फिर अनिल कुमार जुनौदिया एक बार फिर सीएमएचओ होंगे? इस मामले में जब मीडिया ने अनिल कुमार जुनौदिया से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। सरकार के आदेश से मैंने सीएमएचओ पद पे ज्वाइन किया था। कल जो पुराने पदस्थापित सीएमएचओ थे वो कोर्ट से स्टे लेके आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया और वो कोर्ट में मामला चल रहा है। आगे जो आदेश होंगे सरकार के आदेश, उसमें ये होता है कि सरकार के आदेशानुसार तो मैं सीएमएचओ पद पे पदस्थापित हूँ, तो कोर्ट के आदेश से वो पहले वाले जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रखा जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। पाली के सुमेरपुर में किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर के तत्वावधान में कृषि मंडी परिसर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की शुरुआत सूचना पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत धरनास्थल पर पहुंचे। वहीं मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंत्री को मांगे पूरी करने का 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके बाद मंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनी और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सुमेरपुर क्षेत्र में खिवांदी, बाकली, गोमावा, मोडू और 4-5 गाँव है। वहाँ पे एक नदी निकलती है। नदी में कोई फैक्ट्रियों वाले केमिकल के टैंकर लाकर डालते हैं और केमिकल के टैंकर डालने से वहाँ प्रदूषण भी फैल रहा है और नदी भी दूषित हो रही है और वो पानी नीचे जाता है तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के कुएं और ट्यूबवेल भी दूषित हो रहे हैं। निश्चित रूप से लंबे समय से शिकायत थी तो किसानों ने ये आंदोलन भी किया। ये सुमेरपुर के पानावाला में पूर्व में हमें ये ज्ञापन मिला था कि यहाँ पर कुछ लोग अज्ञात लोग जो केमिकल डाल रहे हैं, तो इस संबंध में हमने हमारे डिप्टी साहब ने और सीआई साहब ने पूरा प्रयास किया था और हमारे जो सुमेरपुर की और शिवगंज की जो सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें केमिकल बनने की ऐसी कोई संभावना हो तो हमने सारा सर्वे करवा करके एक फैक्ट्री चेक कर दी थी। तो हमें स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई सोर्स इसका हमें मिला नहीं, बाहर से कहाँ से आ रहा है कैसा है, इस संबंध में हमारी पुलिस की टीम लगी हुई उसकी जाँच कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के आने से इसका कुछ समाधान निकला है और 6 महीने से प्रशासन उदासीन था। हमारा विरोध प्रशासन का था, प्रशासन कोई किसी को सुन नहीं रहा और सभा स्थल पे भी आने के लिए कतरा रहे थे। डीएसपी साहब तो आ गए, एसडीएम साहब तो ही जिद गए कि एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ मिल के आए, धरनास्थल में आने के लिए लट गए। हमने कहा अगर नहीं आएंगे तो हम भी आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी आने से इसका समाधान निकला है। अब वो एफआईआर जो हमने इनके खिलाफ दर्ज करी है वो आज दर्ज हो जाएगी। ब्यावर कलेक्टर उत्सव कौशल ने पाली के रायपुर में सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर कौशल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की है। साथ ही अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ से भी विचार विमर्श किया। अस्पताल में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई मिलने पर सीएचसी प्रभारी सीपी चौहान को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 1 दर्जन गांव के बीच अस्पताल एकमात्र चिकित्सा केंद्र है और इसीलिए मरीजों का दबाव भी बना रहता है। ऐसे में अस्पताल स्टाफ ने कलेक्टर से रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की है। नई एम्बुलेंस की भी मांग की है। कलेक्टर ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है।